द नल, जिसे वेनम 3 द लास्ट डांस के ट्रेलर में दिखाया गया है, वो आखिर है कौन। इस वीडियो में हम जानेंगे नल कौन है, उसकी ओरिजिन स्टोरी को और द किंग इन ब्लैक के कॉमिक सीरीज़ में उसके सिग्निफिकेंस को और स्टोरी लाइन को। मेरा नाम है नितिन, आप देख रहे हैं नितिन वर्स। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नल एक प्राइमोर्डियल गॉड है जो पूरे कॉस्मोस में सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया था। एमसीयू में होता कुछ यूँ है कि एक यूनिवर्स शुरू होती है और फिर वो ख़त्म होती है और ऐसे ही इटरेशंस होते रहते हैं। तो ये 6th यूनिवर्स की एंडिंग थी। जब 6th यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका था तब बिलियंस ऑफ सालों तक अंधेरा छाया हुआ था। तब वो डार्कनेस मैनिफेस्ट करती है एक बीइंग को जो उसे कंट्रोल करे और वो बीइंग होता है नल। तब नल एग्जिस्टेंस में आता है। जब पूरे कॉस्मोस में कुछ नहीं होता है तब डार्कनेस के मैनिफेस्टेशन से एक बीइंग जन्म लेता है जो होता है एक प्राइमोर्डियल गॉड नल, और वो अनंत काल से डार्कनेस में रह रहा होता है। तभी होता है बिग बैंग और फिर सबसे पहले आते हैं सेलेस्टियल्स जो उस डार्कनेस में रोशनी लाते हैं। पर नल क्या करता है कि वो सबसे पहला सेलेस्टियल जो एग्जिस्टेंस में आया होता है बिग बैंग से, उसका सर ही काट देता है। तब वो फर्स्ट टाइम होता है जब वो ब्लड ऑफ लाइट का स्वाद चखता है, और जिस सेलेस्टियल्स का उसने सर काटा था उस सर को अपना टेम्पररी घर बना के वहाँ पे पहला सिम्बियोट द ऑल ब्लैक द गॉड स्लेयर द नेक्रोसॉर्ड को फोर्स करता है। और वो सेलेस्टियल्स का हेड को हम आज के डेट में नोवेयर के नाम से जानते हैं, जिसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मूवी में देखा था। फिर वो अपना होम प्लैनेट कलियंतर बनाता है जिसमें सिर्फ सिम्बियोट्स होते हैं जो हाइव माइंड से कनेक्टेड होते हैं। अब ये हाइव माइंड क्या होता है? हाइव माइंड को समझो जैसे कि एक सर्वर से बहुत सारे यूज़र्स कनेक्टेड हो और वो यूज़र्स जो भी करेंगे वो सर्वर को पता चलता रहेगा। यहाँ पे सर्वर नल है और उसके यूज़र्स बाकी सारे सिम्बियोट्स। पर यहाँ पे नल सारे सिम्बियोट्स जो हाइव माइंड से कनेक्टेड है उसे कंट्रोल कर सकता है और उन्हें अपने पपेट्स की तरह नचा सकता है। अब बात करते हैं किंग इन द ब्लैक कॉमिक सीरीज़ की। उसमें होता ये है कि नल के कुछ सिम्बियोट्स उसका हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं और अर्थ में कुछ सिम्बियोट्स रहने लग जाते हैं, जैसे कि वेनम जिसका होस्ट होता है एडी ब्रॉक और कार्नेज। इसलिए वो अर्थ पे आता है। सिम्बियोट्स नल का बात मानने का छोड़ देते हैं पर वो हाई माइंड से कनेक्टेड रहते हैं, मतलब उनके एक्टिविटीज़ नल को पता चल रहा होता है। स्टोरी की शुरुआत होती है जब वेनम को रियलाइज़ होता है कि नल आ रहा है। वो और एडी जाते हैं सबसे पहले अपने बेटे के पास। एडी उससे कहता है कि बेटे, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हर कीमत पे प्रोटेक्ट करूँगा। तब उसका बेटा कहता है कि डैड, आप तो जानते हैं कि मेरी शक्तियाँ लड़ाई में बहुत काम आएंगी। तब एडी बोलता है कि तुम्हारा सेफ रहना मेरे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। फिर एडी एवेंजर्स को इन्फॉर्म करता है कि अर्थ की तरफ एक बहुत बड़ा संकट आ रहा है। नल की सिम्बियोट ड्रैगन आर्मी से लड़ने के लिए टोनी के पास एक बहुत ही शातिर प्लान होता है। वो स्पेस में जो क्री और स्क्रल के वॉरशिप छोड़ दिए थे उन्होंने उसे ब्लास्ट करता है। पर उससे होता ये है कि हजारों सिम्बियोट्स जो ब्लास्ट ऑफ हुए होते हैं उसके चीथड़े अर्थ पर ही गिरते हैं, जिससे सारा शहर पूरे काले चिपचिपे मलबे से ढक जाता है। दूसरी तरफ एडी अपने बेटे को एक ऐसे सेफ अंडरग्राउंड लोकेशन पर ले जाता है जो एक न्यूक्लियर होलोकॉस्ट को सरवाइव कर सकता है, और उस जगह का लोकेशन उसे स्पाइडरमैन ने दिया होता है। इधर एवेंजर्स के साथ साथ हर तरह के हीरोज जो अर्थ पे अवेलेबल होते हैं उन सिम्बियोट्स से लड़ने लग जाते हैं, पर वो सब सिम्बियोट्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वेनम क्या करता है कि वो उस जगह जाता है जहाँ से कार्नेज ने अपने सिम्बियोट सेना को कंट्रोल किया था हाइव माइंड से कनेक्ट होके। वेनम को सारे क्रिएचर्स दिख रहे होते हैं, वो उन सब क्रिएचर्स को देख पा रहा होता है जो अर्थ में आ रहे होते हैं। वो बोलता है कि सिर्फ ड्रैगन्स और नल ही नहीं है जो यहाँ पे हैं। नल के सबसे पहले दुश्मन सेलेस्टियल्स जिसको वो अब कंट्रोल करता है वो भी आ चुके हैं अर्थ पे। तभी नल एवेंजर्स के सामने आता है। वो एडी ब्रॉक को ढूंढ रहा होता है और तब एक सुपर हीरो कैप्टन से परमिशन लेता है मैदान में उतरने के लिए, और वो सुपर हीरो होता है सेंट्री, मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स के पावर को होल्ड करने वाला अपने एमसीयू का सुपरमैन। बैटलफील्ड में होती है सेंट्री की एंट्री। वो सीधे एक सेलेस्टियल्स के हेड को चीरते हुए आता है। वो नल को पकड़ लेता है और ऊपर आसमान में ले जाता है। वो नल को बोलता है कि शायद तुम मुझे नहीं पहचाने पर मेरा नाम है सेंट्री। अगले पल में नल उससे बोलता है कि नहीं, इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इतना बोलकर नल सेंट्री को बीच में से फाड़ देता है और बोलता है कि आई एम नल।
लॉर्ड ऑफ द एबिस, गॉड ऑफ द सिम्बियोट्स, द डार्कनेस इनसाइड यू, दैट डार्कनेस बोज टू मी, आई एम द वॉइड। देखो असल में सेंट्री की दो पर्सनैलिटीज़ होती है, एक बहुत ही काइंड और हम्बल, वही दूसरा बहुत ही डार्क और खून खराबे वाला। ये समझ लो कि एक पर्सनैलिटी सुपरमैन होता है और एक होमलैंडर। दो पर्सनैलिटी एक ही सुपर हीरो के अंदर होता है। नल वही बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मतलब कि सेंट्री के जो डार्कनेस वाला पार्ट होता है द वॉइड, उसे नल मॉनिटर कर रहा होता है। जब वो कार्नेस से लड़ता है उसे बीच में से फाड़ देता है, बिल्कुल उसी तरह नल भी सेंट्री को बीच में से फाड़ देता है। फिर सिम्बियोट सारे सुपर हीरो को कंट्रोल करने लग जाते हैं। पलक झपकते ही वो पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लेता है। एक तरफ सारे सुपर हीरोज जिनको सिम्बियोट्स ने कॉन्कर कर लिया था, वही दूसरी तरफ स्टॉर्म जिसका पावर सोर्स लाइट था, उसे कोई भी सिम्बियोट्स कॉन्कर नहीं कर पा रहा था। उसे नल डायरेक्ट जा कर के मार ही देता है। पर साइक्लॉप्स बोलता है कि एडी ब्रॉक, उम्मीद है कि अब तक तुम्हें कुछ प्लान मिल गया होगा। एडी बोलता है कि अब हम उसे वो देंगे जो उसे चाहिए। तब वेनम और एडी जाते हैं नल के पास, लेकिन नल वेनम को एडी से ऐसे निकालता है जैसे कि कोई बदन में से कपड़े को फाड़ के निकाल रहा हो, और फिर एडी को नीचे फेंक देता है। तो बस गाइस, आज के लिए वीडियो में इतना ही। आगे की स्टोरी हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और कमेंट से बताओ कि नल की ओरिजिनल एज क्या होगी आपके हिसाब से। और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।